दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। सरकार चाहे कितने भी दावे क्यों न करे विकास के, एक नई उम्मीद की, एक नए अभियान की, एक नए भारत की, सरकार लगातार विकास के दावे करती आ रही है और हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ऐसा सपना दिखाया जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हम अमृत काल में जी रहे हैं। लेकिन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो, ये तस्वीरें हमारे देश के विकास की हकीकत बयां करती है, हमारे प्रदेश के विकास की हकीकत बयां करती है कि जिस राज्य में तकरीबन 2 दशक से भी ज़्यादा बीजेपी सरकार पर है और लगातार सरकार चला भी रही है और विकास के दावे कर भी रही है, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि हम विश्व गुरु कुछ ऐसा बन रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के रीवा जिले की जनपद पंचायत नई गढ़ी का है। और नई गढ़ी वो जनपद है दोस्तों, ये अलग अलग गांवों की तस्वीरें हैं। नई गढ़ी वो जनपद है दोस्तों जहां पर कुछ हिस्से में मनगमा विधानसभा, तो कुछ हिस्से में देवतलाव विधानसभा, तो कुछ हिस्से में मऊगंज विधानसभा, तो कुछ हिस्सों पर त्योंथर विधानसभा भी आता है। और आपको पता होगा दोस्तों कि पिछले कई पंचवर्षीय से इन सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी के ही लगातार विधायक आते जा रहे हैं और लगातार इन विधानसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी जीतती आ रही है। लेकिन हम विश्व गुरु कैसे बन रहे हैं, ये तस्वीरों में आप देखिए। ज़रा सोचिए कि जहां इतने विधानसभा लगते हों और हर विधानसभा में 4-4 विधानसभा लगती हों और हर विधानसभा से बीजेपी का विधायक हो, तो ज़रा सोचिए कि अगर ये विधायक अगर एक वर्ष में एक गांव के लिए सड़कों का इंतजाम, सारी सुविधाएं देने की कोशिश करते एक वर्ष में एक गांव का, तो आज तक लगभग सारे गांव सड़कों से सीधे जुड़ जाते हैं। लोगों की, आम जन की जो समस्या है वो लगभग समाप्त हो जाती है। ज़रा सोचिए कि इस तस्वीर में जो दिख रहा है दोस्तों, तो ये शख्स यहाँ हमारे देश के वो गरीब परिवार रहते हैं जिन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, 2 वक्त की रोटी चलाने के लिए पता नहीं दिन रात कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। लेकिन सरकार के नुमाइंदे, सरकार के जो नेता हैं, वो इनके पास जाते तो हैं, इनके दरवाजे पर जाते तो हैं, लेकिन सिर्फ किस लिए जाते हैं? सिर्फ तब जाते हैं जब चुनाव नज़दीक होते हैं और वो सब नज़ारे अपनी आँखों से देखते भी हैं। लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही ये सारे नज़ारे उनकी आँखों से कोसों दूर चले जाते हैं। उनका ध्यान इन समस्याओं से कोसों दूर चला जाता है और इन परिवारों के पास बचता है तो सिर्फ ये मंजर, खौफनाक मंजर, जहाँ से बूढ़े से लेकर बच्चों तक को गुजरना पड़ता है। अगर किसी छोटे बच्चे को स्कूल जाना होता है तो इसी मंजर से होकर गुजरना होता है। कितना खौफनाक ये मंजर है दोस्तों कि छोटे छोटे बच्चे, बुजुर्ग
सभी निकलते होंगे यहाँ से, लेकिन कब कौन सी दुर्घटना घट जाए ये किसी को नहीं पता होता। लेकिन सरकार को तब पता चलता है दोस्तों, जब कोई दुर्घटना घट जाती है, तब फिर सारे मीडिया चैनल, सारे नेता, सारे प्रशासनिक अधिकारी उस गांव पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ऐसी घटना हो ही ना, इसका इंतज़ाम सरकार ज़रूर नहीं कर पाती। ज़रा सोचिए कि हम विश्व गुरु हैं, देश को, भारत को विश्व गुरु कहा जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने के दावे करते हैं, लेकिन और हमारे देश में अमृत काल आ गया ऐसा प्रचार किया जाता है। लेकिन असल में अमृत काल कुछ ऐसा है दोस्तों कि आज भी हम कितने पीछे हैं, किस स्थिति में हम आज भी जी रहे हैं, किन मंजरों से होकर हमारे देश के बूढ़ों को, हमारे देश के बच्चों को गुजरना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, इन तस्वीरों पर गौर करिए और फिर बताइए कि क्या सरकार जो दावे कर रही है कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, देश की चौथी अर्थव्यवस्था, देश की तीसरी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं, और देश में अमृत काल चल रहा है। तो कुछ ऐसा है दोस्तों अमृत काल का ये नज़ारा। ये नज़ारा रीवा ज़िले के नई गढ़ी जनपद के कुछ अन्य गांवों का है। अभी तो ज़रा सोचे कि बरसात आई भी नहीं है, ढंग की बरसात हुई भी नहीं है, खेतों में आपको पानी दिखेगा नहीं, लेकिन इन घरों के सामने तालाब जैसा मंजर अभी से बन गया। तो आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे, जैसे जैसे बरसात आगे बढ़ती जाएगी, ज़्यादा पानी गिरने लगेगा, तो फिर क्या स्थिति होगी, ज़रा ये सोचिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों कि फिर इन 3-4 महीनों में कैसे ज़िंदगी जीते होंगे यहाँ के निवासी। तो क्या सरकार को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए और इन गांवों की सड़कें, इन गांवों की ये जो गरीब बस्तियां हैं, इनका ऋणोद्धार नहीं करना चाहिए। लेकिन कब होगा इनका ऋणोद्धार, ये तो समय के गर्भ में छिपा हुआ है। लेकिन आप क्या कहते हैं दोस्तों कि जिस तरह से सरकार ये दावे करती है कि हम विश्व गुरु बन चुके हैं और हम अमृत काल में जी रहे हैं, तो इन तस्वीरों को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं दोस्तों कि क्या वाकई हम अमृत काल में जी रहे हैं, हम विश्व गुरु बन चुके हैं? कमेंट पर ज़रूर बताएं अपनी राय। नमस्कार।